देखिए, वैसे आज और कल बाज़ार बंद है, इसलिए मैंने कोई वीडियोस अपलोड नहीं किए थे। ये एक वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी अपडेट्स आ रही है और लगता ये है कि सोमवार को हमारे एक बड़े पर्व रक्षाबंधन के दिन मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से अप हो जाएगा। निफ्टी में करीबन 200 पॉइंट की तेजी का मैं अनुमान लगा रहा हूँ। हालांकि मैं कोई बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, और ये जो हमारा संवाद है वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से हम कर रहे हैं। कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ एक पॉइंटर के रूप में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा ताकि उसके माइंड में आपके माइंड में उसके बारे में कुछ पता लगे, और कोई पर्टिकुलर शेयर लेना है या नहीं लेना है वो आप अपना खुद का अंदाज लगा के या किसी आपके भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके ही आप उसमें ट्रेड बनाएं। ये हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे टी पार्टी या कॉफ़ी पार्टी में जैसे लोग या दोस्त लोग डिस्कशन करते हैं, वैसे ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि मंडे को निफ्टी करीबन 200 पॉइंट तक बढ़ सकता है, और ख़ास तौर पे रिलायंस को आप नज़र में रखें, क्योंकि आज सरकार ने दूसरी बार विंडफॉल टैक्स कम कर दिया है ओवर 52%। विंडफॉल टैक्स ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे लगता है, तो इसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर के जितने शेयर्स हैं इसको फ़ायदा होगा। और आज का जो ये आज से ही अमली हुआ है, ये जो रेट कट है इसमें वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 21 दिन पहले जो टैक्स 7,000 रुपया था वो अब घटकर सिर्फ 2,100 रुपीज़ ही रह गया है। मतलब करीबन 5,000 रुपीज़ के हिसाब से ये पिछले 21 दिनों में विंडफॉल टैक्स में कटौती आई है। लास्ट वीक इसका रेट था 4,600 और अब हुआ है, आज से हुआ है 2,100। तो डेफिनेटली निफ्टी में जो ऑयल सेक्टर्स के शेयर है उनकी बदौलत ये मंडे को, मतलब ऑन द डे ऑफ रक्षाबंधन, निफ्टी में करीब 200 पॉइंट की तेजी पॉसिबल है। और दूसरी भी कुछ बातें हैं नेक्स्ट वीक के लिए जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी। डिटेल्स हम बाद में शेयर करेंगे, लेकिन यूएस फेड के जो चेयरपर्सन हैं मिस्टर जेरोम पावेल, वो अगले फ्राइडे मतलब 23 अगस्त को जैक्सन होल में होने वाले इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम में अपना वक्तव्य देंगे, और इसमें ये अमेरिका में जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है लेटेस्ट उसके बारे में बताएंगे। और अब जो इंटरनेशनल एनालिस्ट है वो ऐसा मान के चलते हैं कि शायद 4 साल में नहीं हुआ हो ऐसा रेट कट सितंबर में आ सकता है। तो ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। आपको ये इवेंट पे 23 फरवरी में 21 अगस्त को जो इवेंट होने वाला है, इसमें आपको पावेल साहब की कमेंट्री को ध्यानपूर्वक सुनना है और फिर अपना तर्क लगाना है। इसके अलावा उसी दिन जापान अपना सीपीआई डेटा भी प्रेजेंट करेगा, तो उसमें भी कुछ बड़ा हो सकता है।
इसकी भी असर हमारे शेयर बाजार पे होगी, लेकिन लग रहा है कि इसी साल तक, मतलब बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर्स 2024, 6 महीने बचे हैं, शायद 4 महीने ही बचे हैं, हमारा निफ्टी 26,000 तक जा सकता है। आप इस पर से एक अंदाज़ा लगाइए कि हमारी शेयर बाजार कहाँ पहुँचेगी। 26,000 निफ्टी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब अक्टूबर नवंबर में, दिवाली के दिनों में हमारी शेयर बाजार बहुत बढ़िया चलती होगी। और ईरान इजराइल के वॉर में भी अभी भी सीज फायर के लिए प्रयास चल रहे हैं, कंसल्टेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी सीज फायर नहीं होगा और युद्ध ही होगा, ऐसा नहीं है। टॉक्स आर ऑन, नेक्स्ट वीक वो फिर से रिज्यूम होंगे, तो ये टेंशन भी कम होता हुआ दिख रहा है फिलहाल। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि वॉर न हो। और आज डाउ फ्यूचर, नास्टेक फ्यूचर सब बढ़त के साथ चल रहे हैं। मामूली सी बढ़त है, लेकिन बढ़त है। तो ऐसा मान कर चलिए, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं कि मंडे को निफ्टी करीबन 200 पॉइंट तक ऊपर जा सकता है। ये बड़ी बात होगी। निफ्टी में 200 पॉइंट का उछाल आए, वो बड़ी बात है। और आप रिलायंस पे नज़र रखेंगे। इसके अलावा DCX सिस्टम जो है, उसको भी काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है। वो शेयर 319 पर चल रहा है, देख लीजिए, उसमें उसका रिसर्च कर लीजिए और खुद तय करिए कि ये लेना है या नहीं लेना है। इसके अलावा IEX है, जो कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज वाला जो शेयर है, वो भी 190 प्लस चल रहा है। वो भी आप एक दो करके सिस्टेमेटिक इक्विटी प्लान के साथ इकट्ठा कर सकते हैं। आप देखिए, जो बड़ी बात है, जेरोम पाउल साहब की स्पीच, जापान का CPI डेटा, ईरान इजराइल युद्ध में युद्ध विराम के लिए वाटाघाट का चलते रहना, विंडफॉल टैक्स में करीबन 50% से ज़्यादा की कटौती होना, ये सब तेजी का संदेश ही है। तो आप बिल्कुल तैयारी कर लें मंडे के लिए। हालांकि वॉल्यूम कम होंगे, त्यौहार है इसलिए, तो आप इसको ध्यान में रखें। प्रीमियम अगर ज़्यादा है तो कोई ऑप्शन ट्रेड में जुड़ने से पहले पूरा स्टडी कर लें। वैसे तो मैं ऐसा मानता हूं कि दिवाली से पहले के ये समय में अच्छे शेयरों को आप इकट्ठे करते रहिए और ऑप्शन ट्रेडिंग मिनिमाइज कर दे इसको। अगर आप रोज के 5 ट्रेड लेते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप 1 या 2 ट्रेड लें, लेकिन जो कैश स्टॉक है, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग जो है, उसको आप ज़्यादा तवज्जो दें। अच्छे शेयर फिर हम नहीं ले सकते हैं। आप पास्ट देख लीजिए, जैसा कि मैं बार बार आपको समझाता रहता हूँ। भेल का शेयर 20 रुपये में हमने नहीं लिया था, जोमेटो का 45 रुपीज़ में हमने नहीं लिया था।
रेल विकास निगम का शेयर 17 रुपीज पर था, हमने नहीं लिया था। तो ये हर वक्त होता रहता है हमारे साथ। तो ये बात आप समझ के चलें कि जो अच्छे सेक्टर्स है उनके अच्छे शेयर्स आप इकट्ठा करें। अगर कोई पेनी स्टॉक है तो आप इसको कम क्वांटिटी में भी लेके रखें। ऐसा मान के चले कि जीरो हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस पावर पे भी अभी आप नज़र रखिए, 31 के आसपास अगर वो मिल रहा है तो 200-500 शेयर में 10-12 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करके भूल जाइए। हो सकता है इसमें कोई चमत्कार हो, बिकॉज पॉसिबिलिटी इज देयर। ये तो बात है, पॉसिबिलिटी इज देयर। ये कोई दलीलबाजी की बात ही नहीं है। देखिए 1995 में एक बंदे ने स्कूटर के बदले विप्रो के कुछ शेयर लिए थे, तो उसकी वैल्यू आज 952 करोड़ रुपीस हो गई। तो ये कोई इतना लंबा वक्त नहीं है, 25-30 साल का वक्त है। लेकिन आप सोचिए तो सही, स्कूटर उस वक्त मान लीजिए कि 25,000 का मिलता होगा, मान लीजिए, तो उसने 25,000 के विप्रो के शेयर ले लिए जिसकी वैल्यू 952 करोड़ हो गई है। तो ये कितना एक्साइटिंग है। ऐसी बातें बार बार जानने के बावजूद वी नेवर वेंचर इनटू कलेक्टिंग गुड शेयर्स एट ए लोअर प्राइस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जल्दी प्रॉफिट लेना चाहते हैं। जितना आप लॉन्ग रहेंगे उतना आपको फायदा होगा। देखिए यस बैंक अभी फिलहाल 24-25 रुपये में मिलता है। कोई नहीं लेता है, कोई नहीं खरीदता है। हालांकि ये बढ़ने ही वाला है, आज नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद। और जब बढ़ेगा तब आपको ऐसा होगा कि अरे हमने ये नहीं लिए या तो कम लिए। तो अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट कर लें। और ये दिवाली के दिन से पहले जितना आप अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करेंगे उतना आपको अभी ही तेज़ी शुरू होगी, नई तेज़ी। जैसा कि मैंने बताया निफ्टी 26,000 तक जा सकता है इसी साल। तो आपको सोचना है। मैं आई शुड नॉट रेकमेंड टू बाय, क्योंकि सेबी का भी रिस्पेक्ट रखना है। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। सेबी रजिस्टर होते हुए भी कई लोग, कई एनालिस्ट जो एडवाइस देते हैं उसमें आके कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। तो मैं तो सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के, उस पर चिंतन करके अपनी तरफ से अच्छे से ढूंढे, रिसर्च की आदत डालें, सेफ रहे। स्पेक्यूलेशन की भावना अपने मन से निकाल दें। जो भी मिलता है वो हमारे जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के जो तरीके हैं उससे अच्छा रिटर्न आपको अवश्य मिलेगा शेयर बाजार से। हम देखते रह जाएंगे, मार्केट बढ़ती जाएगी। जो शेयर अभी 25 रुपये मिलता है वो 500 का हो जाएगा। फिर हम लेने के लिए दौड़ेंगे, फिर हम 5 लेंगे, 4 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे। मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। देखो इन्फोसिस 1800 के ऊपर चला गया और 2000 की तरफ जा रहा है। अभी वो 1400 में मिल रहा था, कितने लोगों ने लिया? जिसने लिए होंगे इन्फोसिस के शेयर एक एक करके सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान से, और अगर उसके बाद 40-50 शेयर हो गए तो इसको मुनाफा हुआ है।
अब भी होगा, इसमें बोनस भी आ सकता है इन नियर फ्यूचर, स्प्लिट भी आ सकता है, बायबैक भी आ सकता है। ये तो अच्छे शेयर हैं। जैसे आम के पेड़ पर आम की सीजन में जब पाक आ जाता है तो उसको सब वो आम को उतार के फिर बाजार में बेचने के लिए बेच देते हैं, लेकिन नई सीजन में फिर से वही आम वहाँ होते हैं झाड़ पे। तो ये इन्फोसिस का जो शेयर है उसका मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूँ। देखो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है यार। आप लीजिए, अब भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टाटा मोटर 300 350 का शेयर था, हम नहीं खरीद पाए। शेयरों को उसके जब वो कम प्राइस में मिलते हैं तभी लेने में मज़ा है, वो जब बढ़ेंगे तो आपको रिटर्न बहुत बढ़िया मिलेगा। खैर, आज तो बस ये वैसे ही हमारा एक संवाद था, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि मंडे को बाजार हमारा बढ़ेगा, तो आप सब इसकी तैयारी कर लें। और सब्सक्राइबर्स के काउंट की जहाँ तक बात है तो आई हैव क्रॉस 451 सब्सक्राइबर टुडे, बट मेरी ज़रूरत जो है वो 30 सब्सक्राइबर पर डे की है अभी भी, ताकि मैं जो सावन के जो बचे हुए दिन है उसमें करीबन टोटल 1000 सब्सक्राइबर कर पाऊँ। और मैंने देखा है कि वीडियो को लोग पूरा नहीं देखते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा यार सपोर्ट करो ना, आप लोग भी सपोर्ट करो मुझे, पूरा देखो वीडियो, ताकि मेरा जो वॉच टाइम है वो भी बढ़ता रहे सब्सक्राइबर के साथ साथ, और मैं स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम से पहले मेरी चैनल को मोनेटाइज कर सकूं। बाकी मैं कोई फीस लेना नहीं चाहता हूं, मैं कोई मेंबरशिप नहीं रखना चाहता हूं, मैं कोई डोनेशन नहीं मांगूंगा, मैं कोई गिफ्ट नहीं लूंगा। कई यूट्यूबर्स ऐसे बोलते हैं कि वीकली 1000 रुपये का चार्ज है, फिर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो फिर वो बोलते हैं कि हमें कुछ डोनेशन दीजिए 10 रुपये से लेके जो आपको ठीक लगे। तो ये सब मैं नहीं करने वाला हूँ, आप लिख लीजिए। सिर्फ मुझे मेरा एक कॉमर्शियल आइडिया है कि मेरी चैनल मोनेटाइज हो, उसमें आपको ऐसे ही सपोर्ट करना है मुझे, सब्सक्राइबर बनाने में और पूरा वीडियो देख के वॉच टाइम इंक्रीज करने में। ओके, गुड नाइट। कल शाम तक एक आध वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। हैव ए नाइस संडे टुमारो। थैंक यू।